देखो बच्चों, इंथाल्पी के लिए हमने इक्वेशन देखा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, व्हेन प्रेशर इज द कांस्टेंट, है ना, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो हमने इस तरह से लिया था, डेल्टा यू क्या है बेटा, तो डेल्टा यू है U2 माइनस U1। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज नथिंग बट इंटरनल। हम उसको कभी कभी क्या करते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E2 माइनस E1। तो ये डेल्टा हो गया, यानी कि फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। ओके, प्रेशर P और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। या फिर डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट का प्रेशर का डिफरेंस। ओके, तो ये हो गए हमारी इक्वेशन, ये हो गया हमारा इंथैल्पी। इंथैल्पी इज नथिंग बट अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूडिंग पीवी वर्क डन। ओके, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हमने देखा था इससे पहले, Q हीट ऑफ द सिस्टम। Q क्या है, हीट ऑफ द सिस्टम, और H क्या है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, Q में और H में। देखो क्यों क्या होता है, हीट ऑफ द सप्लाई हीट टू द सिस्टम। सपोज हम एक्सटर्नल गैस कुछ ले रहे हैं और गैस से हीट कर रहे हैं हम, है ना, तो हम क्या कहेंगे, उसको क्यों कहेंगे। मगर अगर सिस्टम में कौन कौन सी तरह की हीट है, एक टोटल एनर्जी है। अब देखिए एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी है उसमें सिस्टम में। अगर मॉलिक्यूल देखेंगे हम, गैस के मॉलिक्यूल है हिंडरिंग हियर एंड देयर्स। ओके, तो गैस के मॉलिक्यूल अगर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब मोशन है, इसका मतलब मोशन है। अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है ही, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। अभी मोशन है तो किस तरह का मोशन है, अगर वो रोटेट हो रहे तो रोटेशनल मोशन है। कभी कभी वो वाइब्रेट होंगे टेम्परेचर की वजह से, गर्म होंगे तो इधर उधर वाइब्रेट भी होंगे, फिर घूम रहे होंगे, फिर भी वाइब्रेट। अभी वाइब्रेट भी हो रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो रोटेट भी हो रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और हीट सप्लाई की है तो क्यू भी है, क्यू भी है अंदर, है ना, हीट भी है अंदर। और अगर इसके बजाय भी कुछ एनर्जी उसमें है तो वो सभी एनर्जी का समेशन किया तो बनेगा H। ओके, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, तो हम उसको कहेंगे H। तो H के लिए हमें फॉर्मूला जनरेट किया था, तो H के लिए फॉर्मूला जनरेट हुआ था डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। डेल्टा E को ही कहते हैं हम डेल्टा U। ओके, इस तरह से। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन किस तरह की है, इंडोथर्मिक, हीट क्या कर रहे हैं, टेकन इन, हीट अंदर ले रहा है, तो डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, तो पॉजिटिव होगी। अरे सपोज आप लोग मुझे कुछ दे रहे हो, सपोज आप लोग, तो मैं पॉजिटिव होऊंगा या निगेटिव होऊंगा, पॉजिटिव। क्या बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, कल 5-5 हजार रुपए लाए बच्चों ने मेरे लिए, तो मैं पॉजिटिव हूँ। अबे कल देखेंगे, समझो प्रैक्टिकल के लिए आप, है ना, आप क्या करो, कुछ चीज लेकर आओ मेरे लिए। ओके, तो मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप यहीं से कुछ चुरा के लेके जा रहे हो, यहीं से डेल्टा H एक्सोथर्मिक, है ना, हमारी यही की हीट एनर्जी आप क्या कर रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, सिस्टम टू सराउंडिंग, है ना, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब क्या है, बाहर जा रही है, गिवन आउट। आप यही की एक एक चेयर चुरा के लेके जा रहे हो, तो मैं पॉजिटिव थोड़ा हूँ, निगेटिव हो जाऊंगा। यार मेरे बच्चे तो बहुत ही शैतान है ना। तो इंडोथर्मिक पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक यानी हीट, इंडोथर्मिक ली है, अंदर ली है, इज टेकन इन। इंडो का मतलब क्या है, टेकन इन, और एक्सो का मतलब है गिवन आउट, एग्जॉस्ट, यहां की हवा बाहर फेंक रहा है, एग्जॉस्ट फैन, गिवन आउट तो निगेटिव। इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन याद रखनी है। ओके, अब लिखता हूं एक्सो डेल्टा H निगेटिव, इंडो डेल्टा H पॉजिटिव। अब देखो, अगर इस तरह से कोई रिएक्शन लू मैं, A प्लस बी गिव्स C, A प्लस बी गिव्स C, अगर मुझे टोटल इंथैल्पी निकालना है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम अगर निकालना है, ओके, तो अगर टोटल इंथैल्पी निकालना है तो मुझे पहले H फॉर रिएक्टेंट
फर्स्ट पता होना चाहिए, H फॉर रिएक्टेंट सेकेंड पता होना चाहिए, और H फॉर प्रोडक्ट पता होना चाहिए। समझ रहे हो, है ना। तो अगर मैं सिस्टम के लिए इंथाल्पी निकालना चाहता हूं, टोटल इंथाल्पी, तो मैं लिखूंगा डेल्टा H इज इक्वल टू H ऑफ P माइनस H ऑफ R। ये क्या होता है बेटा, P होता है प्रोडक्ट, R होता है रिएक्टेंट। मगर सर रिएक्टेंट तो दो है हमारे पास, रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, दो है। तो किस तरह से करना है, पहले आपको करना है P HP हीट ऑफ द इंथाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट या टोटल हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस H R1 प्लस R2। समझ रहे हो। अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट आते बेटा इस तरह से रिएक्शन है, मेरे पास A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब रिएक्टेंट कितने, दो, प्रोडक्ट कितने, दो। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे HP इस तरह से निकालना है, HP का P1 प्लस P2, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, और मुझे HR इस तरह से निकालना है, R1 प्लस R2। समझ रहे हो। अभी देखो मेरा HP क्या है, P1 कौन है मेरा, C प्लस D इस तरह से, और R1 कौन है मेरा, A प्लस B इस तरह से। ओके, आपको सभी कैलोरीज में या जूल में एनर्जी दी हुई होती है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन करना है। समझ रहे हो। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मोलार हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलार हीट दिया है, मोलार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का दिया है माइनस 367.54 किलो जूल। डोज ऑफ N2O और H2O का दिया है रिस्पेक्टिवली, दोनों का भी, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट डेल्टा H का है हमें कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो बेटा सबसे पहले मेरा रिएक्टेंट क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। तो मेरे दो प्रोडक्ट है बेटा। ओके, दो प्रोडक्ट है और मेरे पास रिएक्टेंट कितना है, एक रिएक्टेंट है। तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H निकालने के लिए कहा है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ, सॉरी H ऑफ इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट दो है, पहले इंथाल्पी प्रोडक्ट की निकाल लेनी चाहिए। ओके, तो देखो अब इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन सा, मैं इसे लिखूंगा N2O प्लस 2H2O। देखो एक बात समझ लो, ये इंथाल्पी H2O की जो दी है, H2O की इंथाल्पी जो दी है माइनस 285.78, ये एक मोल की दी है। कितने मोल की दी है, एक मोल की। और मुझे दिए कितने रिएक्शन में मोल, दो है ना। तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना है आपको, जितने भी मोल दिए है उतने मोल से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो। माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट तो एक ही है बेटा, NH4NO3। तो किसकी कितनी दी है, तो आपको दिए, देखो इंथाल्पी ऑफ, अब लिखने की जरूरत नहीं, N2O की कितनी है, ये N2O की आ गई 81.46 प्लस H2O की कितनी है बेटा, माइनस 285.78, मगर कितने मोल है, दो। तो इसको दो से मल्टीप्लाई करो, प्लस यहां लिखता हूं माइनस 2 इंटू, समझ रहे हो। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब माइनस करो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कितनी है, रिएक्टेंट ये है। ओके, कितनी है, अभी देखो ये माइनस अलग है और अंदर के साइन में आने वाला माइनस फिर से अलग है, माइनस 367.54। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितनी वैल्यू आती है, डिसिमिलर साइन आएंगे, तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये होगा प्लस, उसके बाद उसको फिर से सब्सट्रैक्ट करो। ओके, चलो पास करो। अब फार्मूला जनरेट हुआ है हमारा इंथैल्पी का, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, अब U लिखता हूं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा फी, या फिर PV लिखूंगा मैं अभी, PV। ओके, PV। मगर बेटा अगर आइडियल गैस के बारे में हम सोच रहे हैं, किसके बारे में, आइडियल,
तो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। बॉयल्स लॉ वगैरह आपने पढ़े थे 11th में, तब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब P1 V1 इनिशियल स्टेट, P1 V1 इज इक्वल टू N1 R1 T1, समझ रहे हो। अब P2 V2 N2 R2 T2, बट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और R क्या है, कांस्टेंट ही है। R क्या है, R तो कांस्टेंट है ना, तो R कांस्टेंट है और टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट T1, यानी T1 इज इक्वल टू T2 है आपका, तो T1 T2 लेने की जरूरत है नहीं, कांस्टेंट है। तो डेल्टा P V इज इक्वल टू आएगा बेटा P2 V2 माइनस P1 V1। तो P2 V2 है क्या, N2 RT माइनस N1 RT, है ना। RT आप ये RT गावाकल्डी, N2 RT N1 RT, तो N2 माइनस N1 आ गए इधर और RT RT आ गई कांस्टेंट। ओके, तो वो ये बन गया डेल्टा N RT, तो डेल्टा PV आ गया बेटा डेल्टा N RT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, समझ लो। दशक लोन की बाई बोली था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, N क्या है, तो डेल्टा N बराबर N2 माइनस N1, यानी कि N2 माइनस N1 फाइनल टू इनिशियल। तो डेल्टा N, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि डेल्टा N की कीमत निकालो। ओके, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया है और टेम्परेचर दिया है, जैसे अभी इस इक्वेशन में टेम्परेचर दिया था 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, दिया था टेम्परेचर। इस तरह से अगर टेम्परेचर दिया जाता है तो आपको ये इक्वेशन निकालना है। कभी कभी अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है और इंटरनल एनर्जी दी है और डेल्टा H निकालना है, तो इस तरह से निकालना है। समझ में आया। तो ये इक्वेशन भी बहुत जरूरी है न्यूमेरिक्स के लिए, लिख लो फिर।